एक लड़का सोनू जिसकी 22 जून को शादी तय हुई है, वह हर रिश्तेदारी में जाता है और रिश्तेदारों से बोलता है कि 22 जून को मेरी शादी है और आपको आना है, और शादी का कार्ड दे देता है। वो लगभग पिछले 20 दिन से यही काम कर रहा था, क्योंकि 22 जून को उसकी शादी थी। वो मैनपुरी के किस्मी क्षेत्र के गोकलपुरा का रहने वाला था। वो लगभग सारे कार्ड बांट चुका होता है, बस उसकी केवल एक कार्ड बचता है जो उसकी बुआ के यहाँ का होता है। वो अपनी बुआ के यहाँ पर कार्ड देने जाता है, और जब घर पर पहुंचता है तो घर पर केवल उसकी बुआ थी। वो अपनी बुआ को बोलता है कि बुआ 22 तारीख को शादी है और आपको आना है। जब वो वहां से चलता है तो बुआ के पाँव छूता है। बुआ के पाँव को कुछ इस तरह से छूता है कि जैसे कोई एक औरत दूसरी औरत के पाँव ऊपर से लेकर के नीचे तक दबाती है। बुआ को थोड़ा पहले अजीब लगता है, पर बाद में वो उसके सिर पर हाथ रखती है, और जैसे ही उसे आशीर्वाद देती है वो लड़का वहां से निकल जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार आज एक ऐसी अपराध की कहानी लेकर आया हूँ जिसने पूरे यूपी को हिला दिया। यह घटना यूपी की मैनपुरी जिले गोकलपुरा गांव की है। 22 जून से पहले लड़का और लड़की जो है शादी की तैयारियों में लगे हुए थे दोनों तरफ से। 22 जून को लड़की को बारात लेके जाना था, और लड़की वालों ने, जो लड़की जो थी वो सोनी थी, उसके पिता वेदराम जो थे, उन्होंने पूरी शादी की तैयारियां की हुई थी। शादी में किसी भी बाराती को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की हुई थी। इधर जो लड़का पक्ष था उसकी तरफ से भी पूरी बारात की तैयारियां थी, घोड़ा बग्गी बैंड बाजा सब तैयारियां की गई थी। और 22 तारीख को 3 बजे यहाँ से बारात लेकर निकलते हैं। वो गंगापुरा जो लड़की का गांव है वहां पर, शाम को वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर पूरे स्वागत किया जाता है उनका। उसके बाद सारी रीति रिवाज, रस्में जो चढ़त होती है वो की जाती है। रात को फेरे होते हैं। उसके बाद में सुबह जो है हंसी खुशी लड़की को विदा किया जाता है। जब लड़की विदा होकर के अपने ससुराल आती है, वहां पर उसकी सास, उसकी ननद और जो उसकी भाभी थी लड़की की, वो उसका स्वागत करती हैं, और वहां के सारे रीति रिवाज होते हैं। पूरे दिन घर में डीजे बजाया जाता है। डीजे में पूरा परिवार थिरक रहा होता है। पूरे परिवार खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, कोल्ड ड्रिंक और खाना पीना सब होता है वहां पर। शाम को सब लोग थक जाते हैं, तो इसलिए जल्दी ही सब लोग सोने का प्लान करते हैं। सब लोग शाम को आराम से सोते हैं, परंतु रात को एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने उस पूरे परिवार को, पूरे उस घर को शमशान बना दिया। रात को करीब 3 बजे जीने के रास्ते से एक आदमी नीचे उतरता है। उसके हाथ में एक फरसा था। फरसा ऐसा था कुछ कि उसमें जो कुट्टी काटने की मशीन होती है उसका ब्लेड लगा हुआ था, और उसमें पीछे बैटा लगा हुआ था। वो आदमी जीने के सहारे नीचे उतरता है। जब वो नीचे उतरता है तो देखता है कि एक दरवाजा खुला हुआ है। वो दरवाजे को हल्का सा धक्का देता है। जब वो दरवाजे को हल्का धक्का देता है तो खुल जाता है। वो आदमी अंदर घुसता है। उस कमरे में दुल्हा सोनू और दुल्हन सोनी सोए हुए थे। वो अपना फरसा उठाता है और हाथ फरसे से दुल्हन के ऊपर लगातार 6-7 वार करता है। उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर, उसके हाथों पर वो वार इतने विभत्स थे कि एक ही फरसे में दुल्हन की मौत हो जाती है। बगल में लेटा हुआ उसका पति, वो उस पर वार करता है, फरसे से वार करता है। 6-7 वार में वो सब वहां पर, वो उसको भी वहां पर मौत के घाट उतार देता है। वो कमरे से बाहर निकलता है। बरामदे में दूल्हे का जीजा सोया हुआ था। वो दूल्हे के जीजा पर भी उस फरसे से वार करता है। उस फरसे में जैसे ही वो वार करता है, उस 5-6 वारों में उसको मौत के घाट उतार देता है। अपराधी अब तक 3 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था, परंतु वो यहां तक नहीं थमा। दूल्हे के जीजा के बगल में लेटा दूल्हे का भाई दीपक उस पर फरसे से वार करता है। उस फरसे के वार से, पहले वार से उसकी मौत हो जाती है। अपराधी अब तक 4 मर्डर कर चुका था, परंतु अब भी नहीं रुका। अपराधी यहां पर भी नहीं रुका। वो दूल्हे का दोस्त जो शादी में आया हुआ था, वो उस पर उस फरसे से वार करता है। जैसे ही उस फरसे से वार करता है, उसके हाथ पर, चेहरे पर, मुंह पर सब जगह काट देता है। गहरे गहरे घाव बना देता है, और दूल्हे का दोस्त भी वहीं पर, उसकी मौत हो जाती है। वो अब तक 5 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था, परंतु उसके दिमाग में क्या फतूल था, वो आगे की तरफ बढ़ता है तो घर में एक कमरे का दरवाजा खुला दिखता है। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उस कमरे में दूल्हे की भाभी डोली लेटी हुई थी, उसकी मामी सुषमा। वो डोली पर जैसे ही वार करता है तो पहले वार में ही उसकी आंख खुल जाती है। पहले वार में जब उसकी आंख खुलती है और वो चिल्लाकर बोलती है, मामी ये तो आदमी मार ही देंगे। क्योंकि वो समझ चुकी थी वो और कोई नहीं था, वो इंसान उसका पति था, यानी जो दूल्हे का भाई था,
जिस जीजा को मार चुका था उसका साला था, जिस भाई को मार चुका था उसका भाई था। और वो चिल्ला करके वहां से खड़ी होती है, पर इतने में ही जैसे दूसरा वार करना चाहता है उसका फरसा टूट जाता है। वो आदमी उस टूटे हुए फरसे से उसको वार करता है, पर इतने में ही जैसे चिल्लाती है पूरा घर, जो और लोग थे वो जाग जाते हैं। उसका बाप, जो लड़के का बाप था, यानी कि जो अपराधी का बाप था, वो वहां आता है और पीछे जोर से धक्का देता है और बहुत दूर फेंक देता है। और जब देखता है कि चारों तरफ खून ही खून है, तो उसकी समझ में नहीं आता है क्या होगा। जो पूरा घर इकट्ठा हो जाता है, मोहल्ले में चीख पुकार मच जाती है। इतनी ही देर में जो किशनवीर था वो वहां से उठता है और घर के पीछे भाग जाता है। वहां जाकर के 2 मिनट बाद एक गोली चलने की आवाज आती है। जब सब लोग भागकर वहां जाते हैं तो उसने अपने आप को उस गोली से खुद खत्म कर लिया होता है। पुलिस वहां जाती है, जो घायल महिला थी डोली, उसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। वहां पर 2 दिन बाद अस्पताल में रहने के बाद उसे होश आता है, क्योंकि पुलिस ये जानना चाह रही थी कि ये घटना क्यों हुई, इस घटना के पीछे क्या दिमाग था। ये पुलिस ही नहीं, पूरे गांव, पूरा शहर, पूरा देश जानना चाह रहा था, क्योंकि कोई एक भाई कैसे अपने भाई का कत्ल कर सकता है। और जब जिस समय कत्ल किए जा रहे थे वहां उस समय लोगों ने उसका जब फरसा लग रहा था तो लोग जा क्यों नहीं रहे थे। उसका कारण ये था क्योंकि वो उस आदमी ने शादी के दिन जिन जिन लोगों को मारना था उसने पहले ही उनको कुछ कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिला दिया था, जिसके कारण वो कुछ भी फरसा लगने के बाद भी, क्योंकि वो पूर्ण बेहोशी में थे, उनको कुछ नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। किशनवीर का जो इरादा था वो 10 लोगों को मारने का था, पर बेटा टूट गया उस कुल्हाड़ी का, बेटा टूट गया उस फरसे का, जिसकी वजह से 4 लोग बच गए। 2 दिन बाद जब सुषमा को होश आया तो उसने जो बताया, उसने पूरे देश को हिला दिया, उसने पूरे यूपी को हिला दिया। पूरे क्षेत्र में यह चर्चा आम हो गई कि कोई भाई कैसे अपने भाइयों को, अपने परिवार को मार सकता है। उसने बताया कि उसका पारिवारिक कलह रहता था बहुत ज्यादा परिवार में, और जो लोग उसको बचाने आते थे परिवार में, चाहे उसका भाई हो, उसके पिता हो, या उसकी माँ हो, या उसका छोटा भाई हो, उसने उन सबको मौत के घाट उतार दिया।